अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर हम कोई भी मॉलिक्यूल का कैसे ड्रॉ करेंगे, वो करने से पहले हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे और वो रूल्स को ही यूज करके हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर हर एक मॉलिक्यूल के लिए स्टडी करने वाले। सो पहले हम क्या करेंगे, ये रूल्स देख लेंगे और उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं रूल्स। सो फर्स्ट इज add the total number of valence electron of all the atom present in the molecule। इसका मतलब क्या है, आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम रहेंगे वो हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल में जो भी एटम है वो हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, पहले ऐड करोगे। फर्स्ट रूल इज दैट। सेकेंड इज राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल टू शो atoms and draw the single bond between each atom। तो आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम रहेंगे वो हर एक एटम के बीच में आप पहले क्या कर दोगे, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दोगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रूल क्या था, आपका जो भी मॉलिक्यूल में एटम थे वो हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। सेकेंड रूल क्या है, तो आपके जितने भी एटम है वो हर एक एटम के बीच में आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करोगे और जो सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने के बाद स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर। यहाँ भी हम रूल्स देख रहे हैं, जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा, डोंट वरी। सो नेक्स्ट अभी थर्ड रूल क्या है, ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। तो यहाँ पर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी रहेंगे उसमें आपने हर एक एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। सिंगल बॉन्ड बनने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो हर एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, हर एक एटम के ऊपर रख दोगे ताकि वो हर एक एटम का क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। कैसे करेंगे हम विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। इफ ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द एटम सो दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। अगर आपका हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है बॉन्डिंग के बाद, तो आप क्या करोगे, तो वो दोनों एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करोगे ताकि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है और उस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक मॉलिक्यूल है, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, जो आपने फर्स्ट रूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए ना, अगर आपके मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आप क्या करोगे, आपका जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर -1 चार्ज है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, -2 रहेगा तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। सो फॉर ईच नेगेटिव चार्ज you have to add 1 electron to the total valence electron। clear everyone। और अगर आपका कटायन रहेगा तो आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है। अगर +2 चार्ज रहेगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सो जितने कटायन चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज आपके मॉलिक्यूल के ऊपर, आप उतना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करोगे। और अगर अनायनिक चार्ज रहेगा आपके मॉलिक्यूल पे तो आप क्या करोगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो उतने नंबर ऑफ चार्ज ऐड करोगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। ठीक है, इन एन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड आयन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। अभी आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम है, एक से ज्यादा एटम है। फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया ले लो, NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 मॉलिक्यूल में क्या है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो 2 डिफरेंट एटम है ना। तो इन दैट केस आपका सेंटर में कौन सा एटम प्रेजेंट रहेगा, तो सेंटर में वो एटम प्रेजेंट रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम रहेगा। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कब चेक करोगे, सो फर्स्ट आपको वो देखना है कि कौन सा एटम लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम, उसको आप सेंटर एटम कंसीडर करोगे। अभी लीस्ट नंबर मतलब क्या,
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अमोनिया की बात करती हूँ तो अमोनिया में आपके पास नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो किसका नंबर कम है? नाइट्रोजन ओनली 1, हाइड्रोजन इज 3, अमोनिया में यही है ना, नाइट्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर किसका नंबर कम है? नाइट्रोजन का नंबर कम है। जो भी मॉलिक्यूल में लीस्ट नंबर ऑफ एटम जो रहेगा वो आपका सेंटर एटम कहलाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका नंबर कम है? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन आपका क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा। और एक बात ऑलवेज याद रखना, आपका हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंटर में नहीं होता। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम को आप कभी भी सेंटर में नहीं रखोगे, तो ये भी आपके लिए एक ट्रिक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिखा तो उसको तो आप सेंटर में रखोगे नहीं, तो जो दूसरा एटम रहेगा वही सेंटर में आएगा। क्लियर? एक क्या बोला मैंने? जो लीस्ट नंबर में है उसको आप सेंटर में रखोगे। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन रहेगा वो तो कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको समझ में आ रहा है कि दो एटम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी कम रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप उसको सेंटर में रखोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मैंने ऑलरेडी जब मैं आयोनिक बॉन्डिंग डिस्कस कर रही थी वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड हो रहा है तो एक एटम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा बट दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा रहेगी वो अपनी तरफ दोनों भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो ये ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने की जरूरत नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, आफ्टर फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर यूज्ड टू फॉर्म फॉर अ मल्टीपल बॉन्ड एंड रिमेन एज अ लोन पेयर। इसका मतलब क्या है? तो हमने देखो सेकेंड रूल में क्या बोला था? स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, दैट इज व्हाट, हर एक एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया था। अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद अब क्या होगा? तो आपके जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसको आप एज अ लोन पेयर या एज अ मल्टीपल बॉन्ड एटम के बीच में शो करोगे। अब ये कैसे होता है वो हम जब मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी यहाँ पर आपको ये रूल्स मालूम हो गए, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात, ये रूल्स आपको कभी भी पूछे नहीं जाते, बट अगर आपको ये रूल्स मालूम नहीं है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एग्जाम्पल हमें एग्जाम में आता है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और पूछेगा ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बट अगर आपको रूल्स ही नहीं मालूम है अप्लाई कैसे करने वो रूल्स, तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बहुत ही सिंपल है, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे H2 मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट है आपका H2 मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट रूल क्या था? देखो, सो फर्स्ट रूल इज दैट एट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सो आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है वो हर एक एटम का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर आपका क्या है? H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, यस और नो? सो अभी हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हाइड्रोजन का है 1s1, सो सेकेंड हाइड्रोजन का भी सेम ही रहेगा 1s1। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सो दूसरे हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। सो दोनों भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस, दोनों भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, एक हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हाइड्रोजन में भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में? 2। क्लियर? H2 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे? सो नेक्स्ट रूल देखो। सो नेक्स्ट रूल में क्या बोला गया है? ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 2 एटम के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना दो। सो फर्स्ट अभी हम ये दोनों भी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे।
तो आपके पास कौन कौन सा एटम है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो उसके बीच में हमें पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है। और कभी भी याद रखना, एक बॉन्ड में 1 बॉन्ड इक्वल्स टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो एक बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पर हमें ये 2 हाइड्रोजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है। सो सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये एक बॉन्ड बन गया। यस और नो? अभी यहाँ पर आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो अभी आपके पास कुछ बचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो आपका ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप ऐसे 2 हाइड्रोजन के बीच में डॉट करके भी दिखा सकते हो, या तो आप 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड से भी दिखा सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और वही 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए आपके बॉन्डिंग में, और कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर रहता तो हम फिर ऑक्टेट, और हमें ऑलरेडी मालूम है वाटर मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, डुप्लेट ही कंप्लीट करता है। यस और नो? डुप्लेट का मतलब क्या है, अगर दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल हो गए। यहाँ पर वही हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने एक दूसरे से शेयर कर लिया, तो दोनों भी हाइड्रोजन को अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और उन्होंने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, तो वो स्टेबल हो गए। क्लियर? तो ये हो गया आपका H2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे O2 मॉलिक्यूल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज योर O2 मॉलिक्यूल। ये तो सबसे इजी था H2 मॉलिक्यूल का। सो नेक्स्ट इज O2 मॉलिक्यूल। सो सेम फर्स्ट रूल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। सो आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो गया आपका 2p4। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो आपको जोड़ी बनाने का, जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में बनाया था वैसे ही। सो यहाँ पर आपका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2s और 2p की एक जोड़ी बनेगा, बिकॉज दोनों का n का वैल्यू है 2। यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है 2, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सो 4 + 2 6। तो यहाँ पर जो लास्ट में आपको मिलेगा वो क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया एक ऑक्सीजन का। अपने पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 + 6 दैट इज 12। बराबर, ये आपका रूल 1। फिर सेकेंड रूल क्या था, तो हमें हर एक एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और एक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। सो ये आपका एक बॉन्ड बन गया। अभी एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। आपके पास कितने थे टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बिकॉज सिंगल बॉन्ड बन गया। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो राइट डाउन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 12 थे, 2 यूज हो गए, तो 2 माइनस कर दो, कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास है उसका आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट रूल देखो, हमने क्या स्टडी किया था, एड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। अभी हमें क्या करना है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए हैं उसको हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पर ये वापस ड्रॉ कर लो, तो एक बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अभी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, तो कोई भी एटम पे रख दोगे, और ऐसे रखना कि दोनों भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अभी यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे हर 10 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया। अब मैं चेक करूंगी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन, ये आपका सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन में हम कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आपके 6 ही इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑक्सीजन के पास। सेकंड ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके सेकंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। बट ये फर्स्ट ऑक्सीजन का हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, तो आपने जो ये इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पर उसको आप बॉन्डिंग में यूज करोगे। सो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अगर आप यहाँ पर बॉन्ड बना दोगे तो क्या होगा, देखो। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड तो था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएंगे तो और एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर काउंट करो तो यहाँ पर तो 1 2 3 4। अभी यहाँ पर ये एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन भी एज इट इज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर हमने बॉन्ड बना दिया। अब चेक करो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। यहाँ पर देखो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आपके O2 मॉलिक्यूल में ऑलवेज ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पर कितने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो आपने ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये आप हमेशा पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दोगे, और इसी को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या तो हम इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए ना, जो हमने ऑक्सीजन के ऊपर डॉट डॉट बताया है वो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, बट वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। क्लियर। तो जी ये जो आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है आप उसको ऐसे प्लेस करोगे कि आपके जितने भी एटम रहेंगे वो हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन को आप बॉन्डिंग में भी यूज कर सकते हो, या तो एज अ लोन पेयर भी रख सकते हो। पहले आपको क्या करने का, लोन पेयर की तरह प्लेस कर देने का। ठीक है, लोन पेयर की तरह आपने रख दिया, मतलब ऐसे डॉट की फॉर्म में रख देने का हर एक एटम के बीच में। रखने के बाद चेक करने का कि दोनों एटम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उनके क्या करोगे, बॉन्डिंग में यूज करोगे। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन को आप बॉन्डिंग में भी रख सकते हो, या तो एज अ लोन पेयर भी प्लेस कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका O2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो वापस मैं एक बार बता दूं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सो 2 पेयर है, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 सेम फॉर दिस ऑक्सीजन, और इधर आप बॉन्ड भी बना सकते। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम O3 मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना O3 मॉलिक्यूल। सो O3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो फर्स्ट रूल क्या है, सो फर्स्ट हम लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए पहले हमें क्या मालूम होने चाहिए, सो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम लोग ने देखा O2 मॉलिक्यूल में भी कि आपके एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6। यस और नो, आपका एक ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। सो यहाँ पर आपके पास कितने टोटल ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 × 3, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O3 मॉलिक्यूल। रूल नंबर 2 क्या है, सो अभी हम क्या लिखेंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर।
स्केलेटन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, तो जितने भी आपके एटम है वो हर एक एटम के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सो यहाँ पर आपका O3 में कितना बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बना देंगे। सो ये आपके 3 ऑक्सीजन हो गए, पहले तीनों भी ऑक्सीजन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड बना दोगे। सो यहाँ पर 1 2 1 2। सो आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये हो गया आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने क्या बोला है, सो आपको काउंट करने हैं रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से सिंगल बॉन्ड बन गए 2 ऑक्सीजन के बीच में। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और यहाँ पर 2 यूज हो गए, तो 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो गए। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, सो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप क्या करोगे, 18 में से 4 माइनस कर दोगे, तो आपको कितना मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 14 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, एज अ लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड में यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सो ऑलवेज याद रखना कि आप पहले क्या करोगे, जो साइड के एटम है ना उसमें लोन पेयर दोगे, बाद में आप ये सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। तो सबसे पहले आपके जो ये 14 इलेक्ट्रॉन है वो आप कहाँ पर प्लेस कर दोगे, तो आपके जो साइड के एटम है वहां पर। तो देखो क्या होगा, सो ये तो आपका ऑलरेडी था, अभी आप 14 इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्लेस करोगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब आप काउंट करो आपका तीनों भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। ऑलरेडी एक बॉन्ड तो है, अभी ये लोन पेयर को हम एज अ बॉन्ड में यूज करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा और हर एक एटम का आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं। सो ये आपका फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो अगर आप देखोगे आपके फर्स्ट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट आपका जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सो आप ये लोन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा देखो, सो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, अब ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर बॉन्ड में आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर रहेंगे, सो ओनली 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर रहेंगे, 3। सो अभी इसमें काउंट करो हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अभी ये आपका सेकेंड ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट देखेंगे। सो 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में है और बच गए 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर में प्रेजेंट है। तो आपका सेकेंड ऑक्सीजन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अभी आप देखोगे थर्ड ऑक्सीजन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका थर्ड ऑक्सीजन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका O3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, मैम आपने फर्स्ट और सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनाया, आपके पास यहाँ पर भी तो लोन पेयर था ना, थर्ड और सेकेंड के बीच में भी तो लोन पेयर अपन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना सकते। तो आप ये 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं और अगर आप चाहो तो सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में यूज किया, इसकी जगह पर ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या होगा आपका स्ट्रक्चर फिर, सो ये 2 ऑक्सीजन के बीच में अभी सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये 2 ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस और नो, सो आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो आपका O3 मॉलिक्यूल में आप ये दोनों भी स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, दोनों भी आपके राइट स्ट्रक्चर है। क्लियर, सो यहाँ पर हमें क्या करना है,
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देना है। बाद में जो आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको आप एज ए लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड में यूज करोगे। ऐसे यूज करोगे कि आपके जितने भी एटम है वो हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। और एक ट्रिक क्या है, तो आप पहले साइड के जो एटम्स है उसको इलेक्ट्रॉन दे दो और फिर आप उसका ऑक्टेट काउंट करो। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है ऑक्टेट तो फिर आप बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन यूज करो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। सो ये हो गया आपका O3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम और भी मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल में अभी देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। सो फर्स्ट अपने पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो देखेंगे। सो यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, बराबर। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए। सो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ऑलरेडी हम ऑक्सीजन का पढ़ चुके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6। क्यों 6? तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे, पहले एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, बराबर। अभी यहाँ पर ये जो 2 है दैट इज योर लास्ट शेल, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6, और ये वाले शेल में कितने 2, और ये वाले लास्ट शेल में रहेंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर और कौन है आपका, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 1। तो यहाँ पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो आपके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट राइट डाउन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है इसलिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। तो यहाँ पर आप लिख दो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, आपके पास कितने हाइड्रोजन है 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपके टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है आपका, तो ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। सो स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्केलेटन स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, तो हर एक एटम के बीच में हम पहले सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को अटैच, तो यहाँ पर हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन होते। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के आपका एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन से आपका एक बॉन्ड बन गया। सो यहाँ पर आपका कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, सो 1 2 3 4, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 - 4, कितने बच गए आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर आप पहले रखोगे। सो यहाँ पर वापस यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अभी हमें मालूम है हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, यस और नो। सो हाइड्रोजन का हमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब क्या होता है, तो आपके अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल होगा। बाकी हर एक एटम में देखो हम क्या कर रहे हैं, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे, बट हाइड्रोजन का वैसा नहीं है। हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी वो स्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर अभी देखो आपके पास ये वाला भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, बराबर। सो ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बराबर। अभी ये हाइड्रोजन का देखो, सो 1 2, तो ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो अभी बच गया कौन, आपका सेंटर एटम ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ही है ऑक्सीजन के पास, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं ना वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी देयर।
सो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन और लगेगा ऑक्सीजन के पास? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो वहाँ वो किस पे जाएगा? आपके ऑक्सीजन के ऊपर। आपके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। सो अभी काउंट करो आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो अभी आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। तो ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो।